नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राज के वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले की। जरा एक मिनट के लिए अपनी कॉलोनी की तस्वीर दिमाग में लाइए। वो शांत सड़कें, बच्चों की साइकिल, शाम को पार्क में टहलते बुजुर्ग, हर घर के बाहर खड़ी 2-3 गाड़ियां और एक फैमिली वाला माहौल। लेकिन अब उसी कॉलोनी में अचानक क्या हो रहा है? पहले एक घर के नीचे छोटी सी दुकान खुली, फिर सामने वाले घर में ऑफिस बन गया, फिर एक कोचिंग सेंटर, फिर गोदाम, और देखते ही देखते पूरी रेजिडेंशियल कॉलोनी मिनी कमर्शियल हब बन गई। अब सुबह 6 बजे से ट्रकों की आवाज़, हर समय हॉर्न, डिलीवरी बॉय, बाहर के लोगों की भीड़, पार्किंग को लेकर झगड़े, गंदगी, नॉइस पॉल्यूशन, और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये सब इलीगल होते हुए भी सालों से चलता रहा? जी हाँ दोस्तों, और अब इसी मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने 2026 में ऐसा प्रॉपर्टी बॉम्ब गिराया है जिसने पूरे देश के म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, बिल्डर्स, प्रॉपर्टी इन्वेस्टर्स और लाखों मकान मालिकों की नींद उड़ा दी। ये सिर्फ एक कोर्ट ऑर्डर नहीं, बल्कि पूरे अर्बन इंडिया के लिए वार्निंग सिग्नल माना जा रहा है। दरअसल इस पूरे मामले की शुरुआत हुई चेन्नई से, जहां एक व्यक्ति ने बिना किसी अप्रूव्ड मैप और बिना सैंक्शन प्लान के G+1 बिल्डिंग बना दी। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि जब मामला अधिकारियों तक पहुंचा तो कार्रवाई करने के बजाय हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के एक सीनियर ऑफिसर ने नो करेक्शन एक्शन का आदेश दे दिया। यानी इलीगल कंस्ट्रक्शन भी चलता रहा और सिस्टम भी आंख बंद करके बैठा रहा। मामला फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। वहां बेंच में थे जस्टिस हसनुद्दीन अमुल्ला और जस्टिस आर महादेवन। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान बेहद सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि देश भर में रेजिडेंशियल कॉलोनीज को इलीगल तरीके से कमर्शियल एरिया में बदला जा रहा है और सबसे जेन्युइन रेजिडेंट्स की जिंदगी प्रभावित हो रही है। कोर्ट ने साफ कहा कि जिन लोगों ने अपने लाइफ सेविंग लगाकर घर खरीदे, उनके शांत माहौल और जीवन की गुणवत्ता पर सीधा हमला हो रहा है। लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने माना कि यह सिर्फ एक सिटी प्रॉब्लम नहीं, बल्कि नेशनल अर्बन क्राइसिस बन चुका है। अब सबसे बड़ा फैसला क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट ने सभी स्टेट कैपिटल्स और यूनियन टेरिटरी कैपिटल्स के म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को आदेश दिया कि वो अपने अपने शहरों में सर्वे करें, इलीगल कमर्शियल एक्टिविटीज को आइडेंटिफाई करें और पूरा एफिडेविट कोर्ट में जमा करें। कोर्ट ने साफ कहा, बताओ कहां रेजिडेंशियल एरिया में इलीगल शॉप्स, ऑफिस, वेयरहाउस, क्लिनिक्स, रेस्टोरेंट्स और कमर्शियल सेटअप्स चल रहे हैं। इसके लिए डेडलाइन रखी गई मई 15, 2026। अगली सुनवाई 20 मई 2026 तक हुई। यानी अब मामला सिर्फ दिल्ली, मुंबई या चेन्नई तक सीमित नहीं, पूरा इंडिया रडार पर आ चुका है। दोस्तों, अगर आप सोच रहे हैं कि ये कोई छोटी समस्या है तो आंकड़े सुनकर आप चौंक जाएंगे। अलग अलग अर्बन प्लानिंग रिपोर्ट्स और प्रॉपर्टी स्टडीज के मुताबिक इंडिया के बड़े शहरों में हजारों रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज आज भी बिना प्रॉपर लैंड यूजेज चेंज के कमर्शियल यूजेज में चल रही है। दिल्ली एनसीआर में मिक्स्ड लैंड यूज और अनऑथराइज कमर्शियल कन्वर्जन्स का मुद्दा पिछले 20 साल से लगातार विवाद में रहा है। द स्टेटमेंट्स की रिपोर्ट के अनुसार एमसीडी ने माना कि कई रेजिडेंशियल एरिया में इलीगल कमर्शियल एक्टिविटीज इतनी बढ़ चुकी है कि वहां ट्रैफिक लोड, सीवरेज प्रेशर और पार्किंग क्राइसिस कंट्रोल से बाहर जा चुके हैं। वहीं प्रॉप न्यूज टाइम की रिपोर्ट के मुताबिक बेंगलुरु, हैदराबाद, मुंबई, चेन्नई, गुरुग्राम जैसे शहरों में रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स के अंदर कोचिंग सेंटर्स, क्लिनिक्स, वेयरहाउस और ऑफिस स्पेसेस तेजी से बढ़ रहे हैं, क्योंकि कमर्शियल रेंट बहुत महंगा हो चुका है और लोग रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी को सस्ते कमर्शियल अल्टरनेटिव की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। अब यहाँ सबसे बड़ा ट्विस्ट क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ इलीगल शॉप्स ओनर पर सवाल नहीं उठाया, कोर्ट ने अथॉरिटीज की मिली भगत की तरफ भी इशारा किया। मतलब सवाल सिर्फ उन लोगों पर नहीं जो रूल्स तोड़ रहे हैं, सवाल उन अधिकारियों पर भी है जिन्होंने सालों तक आंख बंद रखी। कोर्ट ने साफ कहा कि कई मामलों में ऐसा लग रहा है कि वायलेशन अथॉरिटीज की जानकारी में होते हुए भी रोके नहीं गए। वही वजह है कि अब सिर्फ छोटे अधिकारी नहीं, सीधे कमिश्नर्स तक जवाब देंगे। दोस्तों, यही कारण है कि इस बार मामला बहुत बड़ा माना जा रहा है, क्योंकि पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने पैन इंडिया मॉनिटरिंग का संकेत दिया। अब अगर आपकी कॉलोनी में ग्राउंड फ्लोर पर इलीगल शॉप, रेस्टोरेंट्स, फैक्ट्री, गोडाउन, ऑफिस या वेयरहाउस चल रहा है तो आने वाले दिनों में वहां सर्वे टीम पहुंच सकती है। अगर वायलेशन मिला तो सीलिंग, हैवी फाइन्स, कमर्शियल एक्टिविटीज बंद और यहां तक कि डेमोलिशन तक की कार्रवाई हो सकती है। दिल्ली में एमसीडी ने तो अप्रैल 2026 में ऑफिशियल सर्वे ऑर्डर में जारी किया था। द प्रिंट और पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार सभी जोन्स को निर्देश दिया गया कि वो रेजिडेंशियल कॉलोनीज, अनऑथराइज कॉलोनीज, ग्रुप हाउसिंग सोसाइटीज और प्लॉटेड डेवलपमेंट्स में कमर्शियल मिसयूज की पहचान करें
और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के साथ रिपोर्ट जमा करें। दोस्तों इतना ही नहीं, अधिकारियों को यह भी चेतावनी दी गई है कि अगर गलत रिपोर्ट दी गई या कुछ छुपाया गया तो उनकी जिम्मेदारी भी तय होगी। यानी इस बार मामला सिर्फ फॉर्मेलिटी तक नहीं दिख रहा। लेकिन दोस्तों यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात समझना बेहद जरूरी है, हर कमर्शियल एक्टिविटी इलीगल नहीं होती। इंडिया के कई शहरों में मिक्स्ड लैंड यूज पॉलिसी होती है। उदाहरण के लिए दिल्ली मास्टर प्लान में कुछ रोड्स और सर्टेन एरिया में लिमिटेड कमर्शियल एक्टिविटी की अनुमति दी गई है। यानी कुछ स्पेसिफिक रोड्स पर छोटे शॉप्स, क्लिनिक, ऑफिस या सर्विस सेंटर चल सकते हैं, लेकिन इसके लिए प्रॉपर परमिशन, रजिस्ट्रेशन और चार्जेस जरूरी होते हैं। दोस्तों दरअसल समस्या वहां से शुरू होती है जब रेजिडेंशियल गलियों के अंदर बिना परमिशन कमर्शियल सेटअप शुरू हो जाता है। यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट अब सब चलता है वाली कल्चर को खत्म करना चाहता है। सोचिए, अगर एक पूरी रेजिडेंशियल कॉलोनी धीरे धीरे कमर्शियल बन जाए तो सबसे ज्यादा नुकसान किसे होता है? जेन्युइन रेजिडेंट्स को। बच्चों के खेलने की जगह खत्म, पार्किंग खत्म, पॉल्यूशन बढ़ता है, क्राइम रिस्क बढ़ता है, प्रॉपर्टी की प्रीमियम फील खत्म हो जाता है और धीरे धीरे वहां रहने वाले लोग खुद कॉलोनी छोड़ने लगते हैं। कई प्रॉपर्टी एक्सपर्ट्स मानते हैं कि इलीगल कमर्शलाइजेशन से लॉन्ग टर्म में रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी की वैल्यू भी प्रभावित होती है, क्योंकि जेन्युइन बायर्स ऐसी कॉलोनी से बचने लगते हैं। यही वजह है कि अर्बन प्लानिंग एक्सपर्ट्स इसे सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर को सिर्फ लीगल एक्शन है बल्कि अर्बन रीसेट कह रहा है। रेडिट और कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लोग इस मुद्दे पर जमकर चर्चा कर रहे हैं। कुछ लोग इसे मिडिल क्लास रेजिडेंट्स के लिए राहत बता रहे हैं, जबकि कुछ लोग व्यापारियों का कहना है कि अचानक क्रैकडाउन से उनकी रोजी रोटी पर असर पड़ सकता है। लेकिन दोस्तों सुप्रीम कोर्ट का संदेश साफ दिख रहा है, रेजिडेंशियल एरिया का मतलब रेजिडेंशियल एरिया ही रहेगा। अब सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या ये ऑर्डर ग्राउंड लेवल पर पूरी तरह लागू हो पाएगा? क्योंकि इंडिया में इलीगल कमर्शलाइजेशन कोई नई समस्या नहीं। कई जगह दशकों से ऐसे मार्केट्स चल रहे हैं। कई कॉलोनीज पूरी तरह मिक्स्ड यूज बन चुकी हैं। ब्यूरोक्रेसी कॉम्प्लेक्स है, पॉलिटिकल प्रेशर अलग है और ग्राउंड रियलिटी अलग। लेकिन इस बार फर्क ये है कि सुप्रीम कोर्ट खुद मॉनिटरिंग कर रहा है और एफिडेविट सीधे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन से मांगे गए। यानी अब अथॉरिटी के लिए मामले को इग्नोर करना आसान नहीं होगा। और दोस्तों यही वजह है कि 2026 का ये सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर अब रियल एस्टेट सेक्टर का सबसे बड़ा अर्बन क्रैकडाउन माना जा रहा है। लेकिन असली सवाल अब शुरू होता है, अगर ये क्रैकडाउन सच में ग्राउंड पर लागू हुआ तो आपकी प्रॉपर्टी की कीमत पर क्या असर पड़ेगा? क्या जेन्युइन रेजिडेंशियल कॉलोनी की वैल्यू बढ़ेगी? क्या हजारों शॉप्स और ऑफिस सील हो सकते हैं? और क्या आने वाले समय में इंडिया के बड़े शहरों का पूरा रियल एस्टेट मॉडल बदल सकता है? दोस्तों अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि सुप्रीम कोर्ट के इस बड़े एक्शन का असर आखिर आम आदमी की जिंदगी पर क्या पड़ेगा? क्या सच में कॉलोनियों में इलीगल शॉप्स हटेंगे? क्या प्रॉपर्टी प्राइस बढ़ेंगे? या फिर ये सिर्फ एक और कोर्ट ऑर्डर बनकर फाइलों में दब जाएगा? दोस्तों अगर आप एक जेन्युइन रेजिडेंट हैं जिन्होंने अपनी लाइफ सेविंग लगाकर किसी रेजिडेंशियल कॉलोनी में घर खरीदा है, तो ये फैसला आपके लिए बहुत बड़ी राहत साबित हो सकता है। क्योंकि जब किसी रेजिडेंशियल एरिया में इलीगल कमर्शियल एक्टिविटी बढ़ती है तो सबसे पहले खत्म होती है क्वालिटी ऑफ लाइफ। सोचिए, सुबह से रात तक ट्रैफिक जाम, हर गली में डिलीवरी वैन्स, पार्किंग की लड़ाई, लगातार नॉइस पॉल्यूशन, गार्बेज ओवरलोड, सीवरेज लाइंस पर एक्स्ट्रा प्रेशर, बाहर से लोगों की आवाजाही, सिक्योरिटी रिस्क और बच्चों के खेलने की जगह तक गायब। यही वजह है कि कई अर्बन प्लानिंग एक्सपर्ट्स और रियल एस्टेट एनालिस्ट सालों से चेतावनी दे रहे हैं कि इलीगल कमर्शलाइजेशन धीरे धीरे रेजिडेंशियल कॉलोनी को लिवेबल स्पेस से कंजेस्टेड मार्केट जोन में बदल रहा है। प्रॉप न्यूज़ टाइम की रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया के कई मेट्रो सिटीज़ में रेजिडेंशियल एरिया के अंदर तेज़ी से कमर्शियल कन्वर्जन बढ़ रहा है, क्योंकि कमर्शियल रेंट बहुत महंगा हो चुका है और लोग रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी को सस्ते बिजनेस स्पेस की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। अब इसका सीधा असर प्रॉपर्टी प्राइस पर भी पड़ता है। कई प्रॉपर्टी एक्सपर्ट्स मानते हैं कि जब किसी कॉलोनी में इलीगल शॉप्स, ऑफिसेज और वेयरहाउस बढ़ जाते हैं तो जेन्युइन फैमिली बायर वहां घर खरीदने से बचने लगते हैं। इससे धीरे धीरे उस एरिया की प्रीमियम रेजिडेंशियल वैल्यू गिरने लगती है। द स्टेटमेंट की रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली जैसे शहरों में कई रेजिडेंशियल एरिया में पार्किंग क्राइसिस और ट्रैफिक प्रेशर इतना बढ़ चुका है कि रेजिडेंट्स लगातार कंप्लेंट्स कर रहे हैं। अब अगर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इलीगल कमर्शियल एक्टिविटीज़ हटती है, रोड खुलते हैं, नॉइस कम होता है और कॉलोनी फिर से रेजिडेंशियल कैरेक्टर में लौटती है, तो ऐसी जगहों पर प्रॉपर्टी प्राइस इंप्रूव भी हो सकता है।
यानी ये फैसला सिर्फ लीगल क्रैकडाउन नहीं बल्कि कई लोगों के लिए प्रॉपर्टी वैल्यू रिकवरी भी बन सकता है। लेकिन दोस्तों, कहानी का दूसरा पहलू भी है। अगर आपने खुद अपने रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी को कमर्शियल यूज़ के लिए रेंट पर दिया है, जैसे शॉप, कोचिंग सेंटर, वेयरहाउस, ऑफिस या रेस्टोरेंट, तो अब खतरा आपके लिए भी बढ़ सकता है, क्योंकि कानून में सिर्फ टेनेंट नहीं, प्रॉपर्टी ओनर की भी लायबिलिटी मानी जाती है। यानी अगर आपकी प्रॉपर्टी में इलीगल कमर्शियल एक्टिविटी चल रही है और सर्वे और इंस्पेक्शन के दौरान आप भी एक्शन के दायरे में आ सकते हैं। और यही वजह है कि अब कई शहरों में प्रॉपर्टी ओनर्स अपने टेनेंट्स को वार्निंग देना शुरू कर चुके हैं। अब बात करते हैं दिल्ली की, क्योंकि अभी सबसे बड़ा क्रैकडाउन यहीं देखने को मिल रहा है। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली यानी एमसीडी ने अप्रैल 2026 में ऑफिशियल सर्वे ऑर्डर जारी किए। द प्रिंट और पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार एमसीडी ने अपने सभी जोन्स को निर्देश दिए हैं कि वो रेजिडेंशियल कॉलोनी, अनऑथराइज कॉलोनीज, ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी और प्लॉटेड डेवलपमेंट्स में कमर्शियल मिसयूज की पहचान करें। सिर्फ इतना ही नहीं, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कलेक्ट करने और डिटेल रिपोर्ट तैयार करने के भी आदेश दिए गए हैं। तो दोस्तों, इस आदेश का मतलब साफ है कि जिस तरह से लगातार अलग अलग कॉलोनीज में ये इलीगल एक्टिविटी चल रही है, इसका असर वहाँ रहने वाले लोगों के जीवन के ऊपर सीधा पड़ता है। जाहिर सी बात है, जिसने अपने रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में कमर्शियल एक्टिविटी के लिए किसी को किराए पर दे रखा है, तो उसके पास एक एक्स्ट्रा इनकम आती है और यही लालच धीरे धीरे पूरे एरिया को निगलने शुरू कर देता है। और सबसे बड़ा असर बाकी वहाँ रहने वाले लोगों पर पड़ता है, क्योंकि आपने देखा ही है, अगर आप अपने आसपास एक बार झांक कर देखेंगे तो आपकी कॉलोनी में इस तरह की ढेरों एक्टिविटीज़ मिल जाएंगी, जिसकी वजह से आपको अगर सुबह रोड से बाहर निकलना है तो वहाँ ट्रैफिक की दिक्कत, बच्चे अगर वहाँ खेलने लगे तो उन्हें खेलने से रोक दिया जाता है, और भी बहुत सारी दिक्कतें सामने आती हैं। और इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट के इस ऑर्डर को माना जा रहा है कि रियल एस्टेट के लिए एक अच्छी वाली तबाही है, यानी एक ऐसी तबाही जो इलीगल एक्टिविटीज़ को पूरी तरह से ख़त्म करने की दिशा में एक माइलस्टोन हो सकता है। लेकिन ग्राउंड पर ये किस तरह से उतरेगा, इसका रोड मैप क्या होगा, ये भी अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि ये एक्टिविटीज़ देश के हर हिस्से में, हर शहर में, हर कॉलोनी में चल रही है, और इतने बड़े पैमाने पर, इतने लार्ज स्केल पर इन्हें बंद कराना अपने आप में राज्य सरकार से लेकर प्रशासन तक के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। क्योंकि जैसे ही इस तरह की एक्टिविटीज़ पर कार्रवाई होती है, पॉलिटिकल प्रेशर भी आकर सामने खड़ा हो जाता है, और हमने अक्सर ये सारी चीज़ें देखी है। तो ऐसे में एक चीज़ों को सिस्टमेटिक करने की बेहद ज़रूरत है, क्योंकि इससे आने जाने के लिए रास्ते ठीक रहते हैं, पॉल्यूशन नहीं होता है, नॉइज़ पॉल्यूशन नहीं होता है, बच्चों को खेलने का स्पेस मिल जाता है। तो इसलिए आप भी ध्यान रखिए कि सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है, उस डंडे के डर से नहीं, कम से कम अपने आसपास के एरिया को बेहतर बनाने के लिए भी इस तरह की एक्टिविटीज़ को या तो रोकिए, या खुद करते हैं तो उसे बंद करने की कोशिश कीजिए। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश पर आपका क्या मानना है, हमें कमेंट्स कर ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि यहीं से मिलती है हमें एक नई एनर्जी रियल एस्टेट की डिटेल स्टोरीज़ आप तक लाने के लिए, और रियल एस्टेट के वो हिडन एजेंडाज़ को एक्सपोज करने के लिए। फ़िलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।